रहे हैं, आप कल की हिंसा की निंदा करने के बजाय आप इन हिंसक तत्वों के साथ खड़ा हो रहे हैं, उनको और बढ़ावा दे रहे हैं और गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार। बद्री जी से मैं करूंगा कि वो कम से कम हमारे जो है टिप्पणी और कांग्रेस पार्टी के इस विषय पर कितने बार हम लोग ने कहा है और कहते रहेंगे कि किसी तरह का राहुल गांधी से लेकर हर एक कांग्रेस के लोग ने कहा कि जो हिंसा किसी समस्या का समाधान का तरीका नहीं है सारा। दूसरी बात क्या कि जो लाल किला में जो कल हुई वो सचमुच में जो है निंदा कड़े कड़े शब्दों में निंदा करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज बताइएगा कि 3-4 सवाल जो हमारे मन में है और ये जो पब्लिक के मन में भी, पहले सवाल ये है कि दीप सिद्धू के नाम लगातार आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ। हो सकते हैं फोटो हो सकता है, वो 7 रेस कोर्स पहुंच भी सकता है। लेकिन जब वो भाग रहा था तो वो मोटरसाइकिल में भाग रहा था। पहली बार जब FIR होती है तो किसान यूनियन के लीडर्स के ऊपर होती है कार्रवाई की आपने बीच को अपने कार्यकर्ता लोग को किसान को नियंत्रण में नहीं रखा। लेकिन बीच सिद्धू के ऊपर FIR नहीं हो रही। अब तीसरी बात, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सार्वजनिक रूप से जो खबरें चल रही है, उन्होंने गृह मंत्री जी को कहा था कि ये किसान आंदोलन को अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें जो है असामाजिक तत्व घुस गए हैं और तो ये उपद्रव मचा सकते हैं। उसके बावजूद एक राजनीतिक आदेश हुआ और मेरा जो सीमित जानकारी जो पुलिस ऑफिसर में था पहले, वह हमारी जो सीमित जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रदेश के पुलिस और पुलिस कमिश्नर के कहने के बावजूद भी एक राजनीतिक आदेश पारित किया जाता है कि इसको चलने दीजिए। चौथी बात, आपने ठीक कहा कि लाल किला पहुंचने के लिए सभी बैरिकेड खुले हुए थे। पांचवी बात क्या है बता दीजिएगा कि अगर सरकार को पहले से मालूम था तो वैसे असामाजिक तत्वों को क्यों नहीं उठाया गया? तो आपके मन में शंका, और फिर आपके मन में शंका नहीं आती है कि सबके मन में जो है संशय आ जाती है कि क्या ये सरकार ने जानबूझ के जो है नहीं कराया था? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। 300 किसान, लाल किले, एक मिनट किसानों ने 300 जवानों को, 300 सिपाहियों को जख्मी किया है। क्या बोल रहे संदीप जी? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। मैंने कहा 300 सिपाही जख्मी हुए हैं, तलवारें लेकर वहां पर किसान उन पर हमला कर रहे हैं। मैं एकदम सहमत हूँ संदीप जी। हम तो अभी शाम को एक ट्वीट भी किए थे और हमने अनुरोध किया था कि फंड बनाया जाए ताकि हम सब लोग पैसे दे सकते, क्योंकि देखिए सिपाही और बेचारे वो आरक्षी के ऊपर कोई दोष नहीं। हमारा कहना है कि आपने किस तरीके से 9 में से 7 जो है जुलूस ठीक ढंग से निकलती है, 2 उपद्रवी जुलूस के रूट में जो है, 2 उपद्रवी वाला जुलूस के रूट में आप पूरी तरह से छूटते रहते हैं। दीप सिद्धू के ऊपर आप FIR नहीं करते। पन्नू का नाम बोलते रहते, इतने महीनों से बोलते हैं। तो इसके देश के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और इतने शक्तिशाली गृह मंत्री अपने आप को बोलते हैं अमित शाह जी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और चिंता के विषय क्या है कि दिल्ली में दंगा हुआ था, JNU में दंगा हुआ, तो उसी तरह के दिल्ली में आप तो लाल किला में जो कोई जाकर डंडा फहरा के, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है देश के लिए? नहीं, कपिल मिश्रा पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। आज से 11 महीने पहले की बात है, यही सर्दियों का मौसम था, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने लोगों को भड़काया, उकसाया, क्लीन चिट, कोई FIR नहीं। डॉक्टर अजय कुमार, बात जारी रखिए अपनी, उसी में जोड़ रहा था मैं। नहीं तो यही हम कह रहे हैं ना कि संदीप जी, जब लोग कहते हैं, देखिए हमें जो शक इसलिए होता है कि हम अपने जो है सीमित पुलिस के अनुभव के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि अडवाणी जी का रथ यात्रा चल रहा था पटना में, तो गिरफ्तारी की आदेश हुई थी पटना में गिरफ्तार करने के लिए। उस वक्त हम लोग ने चर्चा किया था कि संभव ही नहीं है क्योंकि सब लोग रोड पर है, दंगा हो जाएगा, फिर जो है पटना चल जाएगा। तो अगर पुलिस की जो है अनुशंसा के आधार पर सरकार मानेगी नहीं तो फिर सरकार के ऊपर शक हो जाता है ना। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रही है कि ये इससे उपद्रव होने की संभावना है,
तो हमें सबसे बड़ा चिंता इस विषय का कि देश को जो सुरक्षित रखने वाले लोग ही असुरक्षित कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या, और फिर हम लोग उस दुष्प्रचार में और खुद पत्रकार लोगों को खरीद करके जो दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन लाल किले पर पहुंचे कैसे भाई साहब?